बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की बात करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अम्मार है और आपके पेट का मुआयना कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कमीज ऊपर करेंगे। आइडियली यू शुड रिमूव द शर्ट ऑफ द पेशेंट। आइडियल एक्सपोजर शुड बी फ्रॉम मिड चेस्ट टू मिड थाई, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ डिग्निटी इशू आप एग्जामिनर को ये बताएं जरूर, लेकिन इतना एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अगर फीमेल पेशेंट है तो यू शुड हैव अ स्क्रीन एंड एक बेडशीट होनी चाहिए जिससे आप पेशेंट की लेग्स को कवर करें, ठीक है जी। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए हम सबसे पहले इंस्पेक्शन की बात करेंगे। बस इस तरह चल, ठीक। तो इंस्पेक्शन के लिए वी हैव टू एग्जामिन द एब्डोमेन। सो यू हैव टू लुक फॉर एनी स्कार मार्क, एनी ऑब्वियस वेन्स और शेप ऑफ द अम्बिलिकस। तो आपको एब्डोमेन के लेवल पे जाके चेक करना है और फुट एंड पे जाके देखना है। सो गहरा सांस लें। अगर आप क्लोजली इंस्पेक्ट करेंगे तो कभी कभार आपको एक ऑब्वियस बल्ज नजर भी आ जाता है कि लेफ्ट साइड पे बल्ज है जो कि इसमें भी स्प्लीन हो, या राइट साइड पे एक बल्ज है, कोई डिफॉर्मिटी है, या फिर कोई अनइक्वल जो है वो दोनों साइड्स पे आप देख सकते हैं अनइक्वालिटी। इस तरह से फुट एंड पे जाके हम चेक करेंगे। सांस लें, ठीक है। वार्म योर हैंड्स और उसके बाद फिर हम पैल्पेशन की तरफ जाएंगे। उस तरफ मुंह करें, ठीक है। So you have to look at the face of the patient. So you have to go for superficial palpation. Rotatory method से आपको इस तरह से palpate करते हुए जाना है all 9 quadrants. इसके बाद आप deep palpation करेंगे। You have to feel for any lump, कि कोई abdomen के अंदर mass, कोई lump तो नहीं feel हो रहा आपको। And you have to look at the face of the patient for any tenderness. Now you have to go for the visceral palpation. सबसे पहले हम लिवर को palpate करेंगे। तो राइट इलियक फोसा से हमने स्टार्ट करना है and we have to move upward. लेकिन अपनी फिंगर्स को मूव नहीं करना। आपने रोटेटरी मेथड, अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि ड्यूरिंग palpation ऑफ लिवर उसको आप फिंगर्स को यूं मूव कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी फिंगर्स को यहाँ पर स्टिल रखें, कोशिश करें आपकी रिस्ट जो है वो स्ट्रेट हो, पेशेंट के लेवल पे आके। गहरा सांस लें। सो पेशेंट गहरा सांस लेगा, लिवर विल मूव डाउनवर्ड्स और उसका लोअर मार्जिन आपके फिंगर्स को आके स्ट्राइक करेगा। हल्का सा आप पैल्पेट करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। गहरा सांस लें, फिर गहरा सांस लें, फिर गहरा सांस लें, गहरा सांस। तो अगर आपको पैल्पेट नहीं होता लिवर तो आप उसका अपर मार्जिन या परकशन करके उसका लेवल देखें, उसका साइज देखें। So you have to start from the second intercostal space. तो यहां पर हमें डलनेस स्टार्ट हो रही है। ये उंगली यहां रखें, यहां रखें, ठीक है। सो लिवर का स्पैन हमें यहां पर इतना मिल रहा है, इसको हम इंची टेप से मेजर कर सकते हैं कि कितना स्पैन है। अब हम स्प्लीन के लिए पैल्पेट करना है तो राइट इलियक फोसा से इसे हम डायगोनली यूं जाएंगे पैल्पेट करते हुए और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन तक हम पैल्पेट करेंगे। गहरा सांस लें, फिर जब पेशेंट इंस्पायर कर रहा होगा, इंस्पायरेशन के दौरान अपनी फिंगर्स को हम फिक्स रखेंगे, एक्सपायरेशन के दौरान हम हाथ को आगे मूव कर लेंगे। गहरा सांस लें। अगर हमें यहां पर स्प्लीन नहीं फील होगी तो हम यहां से पुश करके फील करने की कोशिश करेंगे। गहरा सांस लें। सो गहरा सांस। अगर स्प्लीन फील होगी तो उसकी नॉच को भी फील करने की कोशिश करेंगे कि इन बिटवीन कोई नॉच तो नहीं है। इसी तरह से अगर आपको स्प्लीन नहीं फील हुई तो इसको अपनी पेशेंट को अपनी तरफ पुश करके थोड़ा सा पुल करके फिर फील करने की कोशिश करेंगे उसकी टिप फील तो नहीं हो रही। गहरा सांस लें, थोड़ा मेरी तरफ करवट ले लें, ठीक है। गहरा सांस लें। अगर फिर भी स्प्लीन नहीं फील हुई तो आप
यहाँ पर लोअर मार्जिन पे डायगोनली यहाँ पर परकशन करते हुए जाएंगे कि स्प्लीन परकसेबल तो नहीं है। कहीं आपको परकशन नोट डल मिले तो इसका मतलब है कि वहां पर स्प्लीन हो सकती है। अगर आपको लिवर या स्प्लीन पैल्पेट हो जाए तो अब आपको उसकी सरफेस चेक करने के लिए, उसके मार्जिन्स को चेक करने के लिए आपको रोटेटरी मेथड से आप पैल्पेट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिवर पैल्पेबल है तो अब आपको उसकी सरफेस को देखना है कि वो नोड्यूलर सरफेस है या सॉफ्ट है या स्मूथ है या फर्म कंसिस्टेंसी है। तो उसके लिए आपको इस तरह से रोटेटरी मेथड से आपको चेक करना है। इस तरह से उसके जो मार्जिन्स हैं उनको आपने फील करना है कि वो मार्जिन्स कैसे हैं और रेगुलर मार्जिन्स हैं या इरेगुलर हैं। इसी तरह से स्प्लीन की कंसिस्टेंसी, उसकी नॉच को फील करने के लिए आप फिर रोटेटरी मेथड से पैल्पेट करेंगे। स्प्लीन या लिवर पैल्पेबल होगा तो उसका स्पैन आपको देखना है। इसी तरह से जैसे आपने परकशन पे चेक किया, लोअर मार्जिन को आपने फील कर लिया, पैल्पेट हो गया, तो आप उसको मेजरिंग टेप से उसका स्पैन मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से कितने फिंगर्स स्प्लीन पैल्पेबल है बिलो लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, तो उसको मेजर कर सकते हैं कि 3 फिंगर्स बिलो लेफ्ट कोस्टल मार्जिन या अप टू अम्बिलिकस, बिलो अम्बिलिकस, तो दैट वुड बी योर साइज ऑफ स्प्लीन। इसके बाद आप पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स के लिए यूं फील करेंगे। देन यू हैव टू पैल्पेट द किडनीज। किडनीज के लिए बाय मैनुअल पैल्पेशन करनी है तो आपका पैल्पेशन राइट हैंड से ही होगी और लेफ्ट हैंड से आप जो है वो पेशेंट के लॉइन एरिया से यहां पर पुश करेंगे और पेशेंट से कहेंगे गहरा सांस लें, गहरा सांस लें। तो इस तरह से आप फील करेंगे। इसी तरह से राइट हैंड से पैल्पेट करते हुए और लेफ्ट हैंड पोस्टीरियरली ले जाके इसको पुश करेंगे और फिर फील करने की कोशिश करेंगे कि किडनीज, इनको पैलेटेबल किडनीज तो नहीं है। शिफ्टिंग डलनेस के लिए चेक करना है आपने, तो आप यहां से परकस करते हुए आएंगे। पेट में दर्द तो नहीं कहीं और आपको? अम्बिलिकस तक आप परकस करेंगे, उसके बाद आप यहां पर साइड पे परकशन करेंगे, फ्लैंक्स तक परकशन करेंगे। अगर यहां पर आपको डलनेस मिलती है तो पेशेंट को आप टिल्ट करवा लें अपनी तरफ, इस तरफ करवट ले लें। तो अगर पेशेंट के एब्डोमेन में फ्लूइड है तो लेट द फ्लूइड शिफ्ट डाउन और उतनी देर में आप पेशेंट का जो है वो सैक्रल एडिमा चेक करें और स्पाइन के ऊपर हाथ फेर लें कि स्पाइन कैसी है पेशेंट। ठीक है, नाउ परकश अगेन। अपनी लेफ्ट फिंगर को हमने वहीं पर फिक्स रखा है। तो अब परकशन अगर पहले वो डल थी अब रेजोनेंट हो गई तो इसका मतलब है कि फ्लूइड था वो शिफ्ट हो गया और नाउ द परकशन इज रेजोनेंट, सो दिस इज शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव। सीधा लेट जाएं। अगर शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव हो तो आप फ्लूइड थ्रिल के लिए भी चेक करेंगे। हाथ ऐसे रखें अपना बीच में, एक हाथ रखें, ठीक है। तो यहां से एक साइड पे आप फील करेंगे, दूसरी साइड से टैप करेंगे। तो अब आपको फ्लूइड के जो अगर थ्रिल फील हो रहा है ऑपोजिट साइड पे तो दैट शोज के फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव है, दैट मींस कि देयर इज मैसिव असाइटीज। सो लास्ट स्टेप इज ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में आपके पास बाउल साउंड्स हैं जो आप कोशिश करें राइट इलियक फोसा में यहां पर स्टेथोस्कोप रख के बाउल साउंड सुने। अगर लिवर पैल्पेबल है तो उसके लिए हम हेपेटिक ब्रूई को सुनने की कोशिश करते हैं। स्प्लीन अगर इनलार्ज्ड है तो उसके लिए आप स्प्लेनिक हम सुनने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आप रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के लिए कोई रीनल ब्रूई सुनने की कोशिश भी यहां पर कर सकते हैं अगर रेलेवेंट हो तो। आफ्टर डूइंग योर इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, नाउ यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द रेलेवेंट एग्जामिनेशन। तो आप हाथ से स्टार्ट कर लें। लुक फॉर एनी पामर एरिथमा, एनी डुबुट्राइन कॉन्ट्रैक्चर, इकोटेक्सचर ऑफ द नेल्स, एनी इकोटेक्सचर ऑफ द स्किन एज वेल। पल्स को फील करें। उसके बाद आप यहां से पेशेंट अगर रेलेवेंट है तो पेशेंट का फ्लैपिंग ट्रेमर्स के लिए चेक करें। हाथ ऐसे रखें, मीडिया खोल लें और हाथों को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। तो पेशेंट को अगर फ्लैपिंग ट्रेमर्स आ रहे होंगे तो वो फील होंगे। इस तरह से ट्राइसेप फोल्ड लूज तो नहीं है, वेट लॉस, पैथोलॉजिकल वेट लॉस तो नहीं है। इसके बाद यहां से आप जाते हुए पेशेंट की जेबीपी चेक करें। एनी साइंस ऑफ वेस्टिंग, हेयर्स कैसे हैं, टेक्सचर चेक करना है फॉर एनी जिंक और विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ग्रे हेयर्स, थिन हेयर्स तो नहीं है। इस तरह से आपने यहाँ पर एनीमिया और जॉन्डिस के लिए देखना है। नीचे देखें, हाथ की तरफ, मुंह खोलें। ओरल कैविटी को आपने एग्जामिन करना है फॉर एनी एंगुलर किलोसिस, लॉस ऑफ टंग पैपिला और ओरल हाइजीन। इस तरह से आपको एंड में पीडल एडिमा चेक करना है कि पेशेंट को लेग्स पे स्वेलिंग तो नहीं है। और आखिर में पेशेंट को बिठा के लिम्फ नोड्स एग्जामिन करेंगे। सो यू हैव टू स्क्रीन फॉर द
enlarge lymph nodes and palpate the thyroid. So after completing your examination, you have to say to your examiner that you would like to examine the inguinal orifices and do the digital rectal examination. So with this, we end up with our abdominal examination demonstration, and for its interpretation, watch our next video. Thank you so much.